सेफ्टी वाल्व है ना। देखिए ऊपर में सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व का वर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बॉयलर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या ज़्यादा स्टीम बन रही है तो हम क्या करते हैं, स्टीम वाल्व के थ्रू इसको मतलब स्टीम वाल्व को ओपन करके हम लोग इसको ब्रस्ट होने से, मतलब ये जो बॉयलर है इसको ब्रस्ट होने से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फ्यूजिबल वाल्व। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्यूजिबल वाल्व। ठीक है, फ्यूजिबल वाल्व का काम क्या होता है, फ्यूजिबल वाल्व का काम क्या होता है, जब हमारा ये जो सेफ्टी वाल्व है, सेफ्टी वाल्व जो है हमारा ये काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, फ्यूजिबल वाल्व को खोल के हम स्टीम को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हाँ देखिए दोस्तों, ये स्टॉप वाल्व है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी वाल्व मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फ्यूजिबल वाल्व बता दिया आपको, फ्यूजिबल वाल्व FUSIBLE फ्यूजिबल वाल्व के बारे में बता दिया। उसके बाद आता है स्टॉप वाल्व है ना, स्टीम स्टॉप वाल्व। ये क्या करता है, ये सारे स्टीम को इकट्ठा करता है ना, सारे स्टीम को इकट्ठा करता है। ठीक है, स्टीम को इसके अंदर इकट्ठा करता है। ठीक है, इस एरिया के अंदर इसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसको आगे ट्रांसफ़र करता है सुपर हीटर में, या सुपर हीटर में कहाँ है सुपर हीटर, ये है सुपर हीटर। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद ये क्या करता है, इसको आगे की ओर भेजता है, कहाँ पे, सुपर हीटर में। सुपर हीटर बोलते हैं इसको, या सर्कुलर शेल भी बोलते हैं। ठीक है, इस एरिया में इसको भेजता है सुपर हीटर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये है लो वाटर अलार्म। ठीक है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देंगे। ये है लो वाटर अलार्म, इसको क्या बोलते हैं, लो वाटर अलार्म या लो वाटर सेफ्टी वाल्व। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये देखिए, ये लो वाटर अलार्म, इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मान के चलिए इस बॉयलर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, मतलब हम लोग हीट करते रहते हैं तो क्या होता है, इसमें स्टीम में, मतलब वाष्प में ये कन्वर्ट होते रहता है ना। तो इसके चलते क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा कम होते रहती है। तो पानी की मात्रा जैसे कम होने लगती है तो ये जो लो वाटर अलार्म है ये हमको इंडिकेट करता है कि इस बॉयलर में पानी की मात्रा कम हो गई है। फिर हम इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरते हैं, है ना। पानी इसके अंदर, मतलब इस सरफेस में हम, मतलब इसके अंदर, बॉयलर के अंदर पानी भरते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फायर ब्रिज। देखिए फायर ब्रिज कहाँ है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये है फायर ब्रिज। ठीक है, फायर ब्रिज का काम क्या होता है, इसका फंक्शन है कि जैसे ही कोयला बर्न होता है, ठीक है, उसके साथ साथ हॉट गैस निकलता है। ये हॉट गैस क्या होता है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होके ऊपर की ओर जाके ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, जो कोयला बर्न होता है ना, कोयला बर्न होने के कारण कुछ एशेस उड़ते हैं यहाँ से, या कुछ एशेस बच जाता है। ठीक है, या कुछ फ्यूल बच जाता है इसमें, मतलब पूरा सब फ्यूल तो टोटल नहीं जलता है ना, तो इसलिए इसमें कुछ जो फ्यूल बचता है या कुछ एशेस बचता है, ठीक है, वो हॉट गैसेस के साथ आगे ना बढ़ जाए। आगे बढ़ने से क्या होगा, ये जो ऐशेस है या इसका कुछ ऐश अगर मिल जाता है इसके साथ, तो क्या होता है, ये आगे की ओर जाके, है ना, आगे की ओर जाके ये जाम हो जाएगा, है ना, मतलब ये रुक जाएगा। ठीक है, फंस जाएगा इसमें। तो क्या होता है, ऐशेस पार्टिकल जो है वो आगे ना बढ़ जाए हॉट गैस के साथ, इसलिए इसको हम फायर ब्रिज मतलब फायर ब्रिज का यूज़ करते हैं। और ये जो यहाँ से आगे की ओर अगर बढ़ेगा, है ना, तो इसमें क्या होता है, ये आगे जाके जाम हो जाएगा, है ना। जाम होने के बाद ये ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, और
हमको जितना हीट ट्रांसफ़र चाहिए उतना हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है इससे, हॉट वाटर जो होता है मतलब इसमें क्या होता है, बॉयलर का एफिशिएंसी कम होता है, ठीक है। इसका जो हॉट होने का, ठीक है, मतलब जितना इसको गर्मी चाहिए या जितना क्वांटिटी में अपने को इसमें गैस चाहिए वो अपने को नहीं मिल पाता है। और ये इसका जो एफिशिएंसी है, ये इसका एफिशिएंसी मतलब बॉयलर का एफिशिएंसी घटने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये फायर ब्रिज को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जनरली यहाँ पे, ये जो एशेस है यहाँ पे रुक जाता है, तो ये आगे की ओर नहीं बढ़ता है और हमारा ये जो ट्यूब है, ट्यूब जाम भी नहीं होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और पार्ट है इसका, ब्लो ऑफ क्लॉक, सॉरी ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है। ब्लो ऑफ कॉक बोलते हैं इसको, COCK, इसको करेक्ट कर लेना, ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है। ब्लो ऑफ कॉक का फंक्शन क्या है, इसके अंदर में मतलब ये जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर में हमको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे गंदगी जमने लगती है या एशेस जमने लगते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, कोयले के पार्टिकल्स बचे रहते हैं। हाँ, उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्लो ऑफ कॉक के थ्रू इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक, समझ में आया सबको। तो ये ब्लो ऑफ कॉक के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, समझ में आया इसका वर्किंग। पहले क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। ये देखिए, ये ट्यूब है, इस ट्यूब से यहाँ से ये फायर होल या इसको फायर गेट भी बोलते हैं, यहाँ से हम लोग कोयले को अंदर डाले। ये ग्रेट है, ग्रेट में ये एक तरह से इसको भट्टी बोलते हैं, यहाँ पे ये जलता है, बर्न होता है, बर्न होने के बाद ये गैस आगे की ओर जाता है, ठीक है। और ये इसके जो पार्ट्स है इसके बारे में भी बताया मैं आपको। ये यहाँ पे ये फीड वाल्व है या इसको वाटर लेवल इंडिकेटर भी बोलते हैं, इसके ऊपर वाटर लेवल इंडिकेटर रहता है जो कि इसको मतलब इंडिकेट करता है टाइम टू टाइम पानी यहाँ पे फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है, मतलब सेफ्टी वाल्व का काम क्या है, जहाँ स्टीम अगर एक्सेस मात्रा में यहाँ पे मतलब इस बॉयलर में जम जाती है तो यहाँ से सेफ्टी वाल्व को ओपन करके हम इसको आगे की ओर भेजते हैं। सेफ्टी वाल्व ओपन नहीं हुआ तो यहाँ पे एक और वाल्व है, इस वाल्व से हम इसको भेजते हैं। उसके बाद स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व का काम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी, है ना। स्टॉप वाल्व का काम आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका काम क्या है, ये स्टीम को, स्टॉप वाल्व का काम है स्टीम को इकट्ठा करता है, ठीक है। और उसके बाद इसको इकट्ठा करके आगे की ओर ट्रांसफ़र करता है ना। आगे की ओर ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, सर्कुलर शेल में, इधर आगे की ओर इसको भेजता है सर्कुलर शेल में, ठीक है। आगे की ओर भेजते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है ये डैम्पर एरिया है ना, मतलब ये आपको ब्रिक्स दिख रहे होंगे। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर जो है ये ब्रिक्स के अंदर ही बनाया जाता है। इसका जो शेल है और जो ट्यूब वगैरह लगे रहते हैं ये एक ब्रिक्स का स्ट्रक्चर के अंदर ही इसको बनाया जाता है ना। और ये डैम्पर है, देखिए ये जैसे यहाँ पे ये जो डैम्पर है मतलब यहाँ पे जैसे ये गैस आएगा, गैस आने के बाद इसको हम फर्दर यूज़ के लिए आगे भेजते हैं। तो क्या करते हैं, ये डैम्पर से हम ये चेन सिस्टम रहता है। देखिए यहाँ पे मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये इसको हम लोग ये जो डैम्पर है जैसे ये इसका मतलब ये देखिए ये जो गैस है ये यहाँ से सर्कुलेट होके इसका जो यूज़ है यूज़ की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी जो यूज़ है उसका यूज़ के लिए जाता है, ठीक है। और ये जो डैम्पर है देखिए ये जो एक्सेस गैस है या जो ख़राब गैस है, बर्न्ड गैस है, जो धुआं रहती है, धुआं हम इसको चिमनी से बाहर निकाल देते हैं जो अपना यूज़ नहीं रहता है, ठीक है। और ये देखिए डैम्पर बोलते हैं इसको। डैम्पर जो है वो चेन सिस्टम रहता है, इसको हम लोग खींच के ओपन करके इस गेट को खोलते हैं। ये गेट जो है ऊपर खिसकता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है चिमनी से, ठीक है। गैस जो गैस हमको ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है, मतलब बर्न गैस जो ख़राब गैस है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। आप देखिए
ये जो पाइप से फ्लो होके यहाँ तक आया है ना, उसके बाद ये दो तरीके से जाती है। एक तो नीचे सेपरेटर फ्यूल सिस्टम में जाता है, उसके बाद दूसरा ये लेफ़्ट साइड के फ्लू में जाता है और राइट साइड के फ्लू में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमको ये जो देखिए ये जो गैस आता है, ये गैस जितना यूज़ होता है वो तो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ से हम इसको आगे की ओर लेके एक्सटेंड करके यूज़ कर लेते हैं, और जितना एक्सेस गैस है वो यहाँ से सर्कुलेट होके इधर से निकलती है। मतलब ये फ्लू लेफ़्ट साइड से जाती है और राइट साइड से जाती है। जाने के बाद इस चैम्बर के चारों तरफ हमको हीट देती है, मतलब ट्यूब को हीट प्रोवाइड करती है, ताकि इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बने रहे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैंकाशायर बॉयलर बोलते हैं। ठीक है, बच्चों ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है ये आप अपने कॉपी में बनाइएगा, है ना, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाइएगा। और इसका मैं ये जो लैंकाशायर बॉयलर है इसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखने के लिए मैं आपको दूंगा। इसका एम क्या है, वर्किंग कैसे है करता है ये बॉयलर, फिर इसका पूरा डिटेल मैं आपको एक पीडीएफ में भी शेयर करूंगा, जो आप इस लास्ट में इसका वर्किंग को समझने के बाद आप इसको कॉपी में उतारेंगे, और जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको आप पूरा कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।